चलो, as we all know that today we have Amek Shah with us. हम सबको ये पता है that he has secured All India rank 5 in recent examination, and good news is that he has selected by IOCL in campus placement organized by WRIC. So big round of applause for that. And most important thing, that achievement is at age of 22. ठीक है, अपने बहुत सारे ऐसे क्लास में बैठे होंगे जिनका एज 22 से ऊपर है. सी पर्पस क्या है ये सेशन का? इसने अभी रिसेंटली जो कैंपस का जो पूरा प्रोसेस है उसको अभी रिसेंटली पास किया है. सो बहुत सारे अपने फाइनल के स्टूडेंट हैं यहाँ भी बैठे हैं और कुछ लोग ज्वाइन भी किए ऑनलाइन. सो अगर वो प्रोसेस के बारे में आपने उनसे जान पाए तो एज अ फाइनल स्टूडेंट यू विल गेट द इनसाइड ऑफ द एग्जैक्ट कैंपस प्लेसमेंट, और आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि भाई कैंपस में कैसे अपने को प्रिपेयर करके जाना है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्ट्रेट अवे अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या अचीव करना चाह रही है सेशन से. तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेक से, दैट इज एक चीज था कि हमने ना एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था आफ्टर रिजल्ट कि भाई AIR 5 कैसे लाना है. क्लियर है? अब सेकंड उसकी वहां तक का जर्नी हमको पता है कि एग्जैक्टली क्या करना होता है, आपको कैसे प्रिपेयर करना होता है. आफ्टर दैट मतलब आपने जब रिजल्ट आ गया देन उसके बाद का क्या प्रिपरेशन था फॉर कैंपस, दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. एंड इवेंचुअली ये डिस्कशन जब खत्म हो जाएगा आई विल ओपन दैट फॉरम फॉर ऑल यू. ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उसमें. क्लियर है? इवन ऑनलाइन स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट, आप चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो, बट वेट कर लेना. ठीक है, मेरे खत्म हो जाए फिर. सो फर्स्ट यही क्वेश्चन है कि भाई कैंपस मतलब रिजल्ट डे के बाद, रिजल्ट के बाद अपने यहाँ पे मिले थे, वहां से लेके कैंपस तक एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर किया था एंड व्हाट इज एग्जिट जर्नी? 1.5 मंथ रहता है एग्जाम के रिजल्ट के बाद और प्लेसमेंट के बीच में. तो उसके बीच में 12 डेज की मैंडेटरी ट्रेनिंग रहती है. उसके अलावा आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते. और उसके पहले तो रिजल्ट और ट्रेनिंग के बीच में तो एक्साइटमेंट ही इतना होता है कि तब कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते. लेकिन ट्रेनिंग में जो भी रहता है वो लोग सब कुछ प्लेसमेंट में कैसे अपीयर करना है, अपना प्रेफरेंस कैसा दिखाना है. जैसे कि फॉर्मल्स कंपलसरी है, लेकिन फॉर्मल्स में भी टाइप रहते हैं, वो सब कुछ सिखाते हैं. मेन चीज वही है, 12 डेज में कम्युनिकेशन भी रहता है. आप ट्रेनिंग में हो और आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, तो ऐसा नहीं है कि अपने जो ग्रुप के साथ रहे वहीं उनके साथ ही बात करनी है. सबके साथ बात करनी है, उनका भी कुछ जानना है कि उन लोगों ने क्या प्रिपेयर किया है. और उसके बाद आपको पता चलेगा आप कहाँ हैं और कितनी अभी भी प्रिपरेशन है. क्योंकि वो सब अल्टीमेटली आपकी कंपटीशन है, आपके साथ आए और वहाँ पे भी जो भी है वो सभी लोग. फिर ट्रेनिंग के बाद और प्लेसमेंट के बीच में 10 डेज मैक्सिमम रहते हैं. उसके बीच में जो भी कुछ आपने पता किया है कि उन लोगों ने क्या किया और आपका बाकी है, वो आपको प्रिपेयर करना है. जैसे कि मेरी बात करूँ, मुझे एक्सेल आता था लेकिन एडवांस नहीं आता था. तो फिर मैंने स्टार्ट वही से किया. वो लोग क्वेश्चन पूछे ना पूछे वो दूसरी चीज है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा आपको आता है, तो सब जो भी है वो प्रिपेयर करना है. ओके मन, ये जो डिस्कशन था मतलब ये जो बात हो रहा है इट इज ओवर एंड अबव योर एकेडमिक्स. वो आप बुक लेके वापस बैठ जाओ वो बात नहीं है. ऑब्वियसली आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए. सो ये सेकंड मेरा जो क्वेश्चन है कि जैसे AIR के लिए क्या करना है वैसे ही कैंपस में सिलेक्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा? मंत्रा है ऐसा कि ये करो तो कैंपस से सिलेक्ट हो जाएंगे. एक चीज रह गया दैट सैलरी जो ऑफर किया IOCL ने इन रीसेंट प्लेसमेंट दैट इज 16 लाख रुपीज CTC. टोटल जो कॉस्ट टू कंपनी होगा दैट इज 16 लाख. क्लियर है? एंड आई थिंक टिल टुडे दैट इज द हाईएस्ट पैकेज इन दिस ईयर. वैसे तो 22 लाख मिले थे लास्ट ईयर, बट करंट जो ईयर है उसमें ये हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड हुआ. क्लियर? सो क्या मंत्रा है एग्जैक्टली अगर अपने को कैंपस में सिलेक्ट हो जाना हो तो? मेन थिंग माय कम्युनिकेशन वाज नॉट गुड. जैसे आप देख सकते हैं कि लोग इंग्लिश में बात नहीं कर सकते. PUCS में कैसा रहता है, गवर्नमेंट कंपनी अलाउ करती है आप हिंदी में बात कर सकते हैं. जैसे GD है और PI है, उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है आप हिंदी में बात कर सकते हैं. लेकिन प्राइवेट कंपनी अलाउ नहीं करती. वो लोग हिंदी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते. आप एक भी वर्ड नहीं बोल सकते. बहुत लोग होते हैं जो गुजराती मीडियम से, जैसे मैं भी गुजराती मीडियम से हूँ. मेरा इंग्लिश अच्छा था लेकिन मैं बोल नहीं पाता था इतना अच्छा. फिर उन लोगों ने क्या था, पहले GD था वो ऑनलाइन था, जूम मीटिंग गूगल मीट ऐसे था. तो वहां पे आप इतना नर्वस नहीं हो सकते क्योंकि आप साथ में नहीं बैठे सब लोग. तो फिर वहां पे बोल सकते. जैसे जैसे 2-3 GD हुआ मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. पहला इंटरव्यू मेरा वेदांता का था. उस इंटरव्यू में मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ. कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है जैसे आप GD क्लियर करके आते हो. तो फिर अभी भी आपके पास ऑप्शन है. जैसे आप 4 लोग बैठे हो दोस्त हो,
कोई टॉपिक पे डिस्कशन कीजिए, लेकिन इंग्लिश में बात कीजिए। ऑप्शन है आपके पास अभी भी। अब मुझे नहीं पता था ये, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे पता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप लोग साथ में बैठे हो, आप बहुत सारे दोस्त होंगे, ग्रुप भी होगा, ट्राई कीजिए इंग्लिश में बात करने के लिए। कोई टॉपिक लीजिए, जैसे रिसेंटली कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर डिस्कस कीजिए। हम बातें तो करते ही, डिस्कस करते ही है, वो गुजराती में करते हैं। अगर कोई है गुजराती नहीं आता, हम हिंदी में करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ट्राई कीजिए। हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट आए। अभी से अगर इम्प्रूवमेंट आया तो फिर बाद में तो हो ही जाएगा। So underlying message क्या था that a PSU company can allow, ठीक है, it may allow to speak in Hindi, but if you are planning to join any private company, then the language English language is mandatory. फिर उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड वी ऑल्सो बिलीव दैट इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग इवेंचुअली सेटल हो जाएगा। बट है ना, वो जितने लोग गुजराती मीडियम से पढ़े ना, दे ऑलवेज फील दैट कि भाई सब आ जाएगा, बट ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में। दैट इज अ प्योर मिथ। क्लियर, आप स्टार्ट करो ना तो इवेंचुअली ये सब, और है ना, ये ओपनली कोई बोलता नहीं है। कोई आके ऐसे नहीं बोलेगा दैट आई माय इंग्लिश इज नॉट गुड, ऐसे कोई आके कोई नहीं बोलेगा। सब लोग बोलेंगे हो जाएगा, देख लेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप है ना कैंपस में जब रिक्रूट नहीं, सिलेक्ट नहीं होते, आप ब्लेम करते हो कि क्या पढ़ा, जॉब नहीं मिला। आप अपने आप को तो देख लो यार, ठीक है, आप अपने आप को देख लो। इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज, ठीक है, आपको चेंज नहीं होना है, वरना लाइफ है ना, लाइफ का सिनोनिम्स एक आध मैं वीडियो में देख रहा था, इट इज वॉर। ठीक है, आपको लड़ना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजें आती रहेगी। आज आज ये कम्युनिकेशन का है, कल कुछ और होगा। तो मेक श्योर कि अपने एकदम प्रिपेयर रहे सबके लिए। क्लियर है। एक है ना, आपने जैसे सिंस यू हैव स्कोर रैंक, तो एक मिथ मार्केट में ऐसे सर्कुलेट हो सकता है कि ना कैंपस में सिलेक्ट होने के लिए रैंक लाना पड़ेगा। इज इट ट्रू? मेरा वेदांता में नहीं हुआ, पहला इंटरव्यू हुआ था, मैं वेदांता में सिलेक्ट नहीं हुआ। जो भी रीजन हो, मैं रैंक होल्डर था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो रैंक होल्डर नहीं थे, वो भी सिलेक्ट हो गए। मेरा बाद में हुआ। पीयूसीयू गवर्नमेंट कंपनियां कुछ हद तक वो सुख देखती है कि उनको रैंक चाहिए और वो चाहिए, लेकिन दूसरी कंपनियां नहीं देखती। टाटा मोटर्स में भी मेरा हुआ था, वहाँ पे वो लोग नहीं देखते रैंक का। बहुत सारे लोग थे, 46 लोगों का हुआ फर्स्ट दिन पे। उनमें से कई सारे लोग थे जिनका रैंक नहीं था, सिर्फ 10 लोग ही रैंकर आए थे वहां पे। उनमें से 10 में से 3 या 4 रैंकर का तो फर्स्ट दिन पे हुआ भी नहीं था, जहाँ पे जो थ्रू आउट थे उनका भी हो गया था। तो वो कंपलसरी नहीं है कि रैंक लाना है। रैंक है तो वो क्या कहते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग में आपका एक अपर एंड रहता है कि आप हो जाए, वो भी कंपलसरी नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन का भी देखते हैं। जैसे वेदांता का एक क्राइटेरिया था, आपका ग्रेजुएशन में 60% प्लस चाहिए। तो अगर ग्रेजुएशन में 60% प्लस नहीं है तो उन लोगों ने शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया था, चाहे वो रैंकर हो या ना हो। तो बहुत सारी चीजें रहती है। अगेन ये ऐसे 60% क्राइटेरिया इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वेदांता, ठीक है, बाकी सब कंपनी के लिए नहीं है। मीन्स ये अगेन दैट इज अ टोटली मतलब ना, कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। आप है ना बैठ के नहीं कर सकते। देखो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका ग्रेजुएशन शायद कंप्लीट हो गया, और मोस्ट लाइकली आपने 60% से ज्यादा स्कोर किया होगा, बट अगर नहीं किया दैट डजंट मीन आप सिलेक्ट नहीं होंगे। वो तो वेदांता में नहीं होंगे। आपका अल्टीमेट गोल थोड़ी वेदांता है कि वेदांता ऐसा कोई है कि हमने कंपनी डिसाइड कर रखी है कि इसी में जाना है। ऑब्वियसली कोई नहीं होगा ऐसा। तो क्लियर है। सो बाकी कुछ स्पेसिफिक आपको कुछ ऐड करना हो कि भाई देखो ये सब है ना, एक चीज आपको अगर समझ पा रहे हो चीजें, तो ना एकेडमिक एक आपका है, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। एंड मेक श्योर कि कंसेप्चुअल पढ़ो। एक शायद कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात होगी कि है ना, जो कैंपस में जो क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके एकेडमिक क्वेश्चन जैसा नहीं होता है कि ये सम हो और बता दो चलो आंसर क्या आता है। ऐसा नहीं होने वाला है। क्लियर है। ऑब्वियसली दे विल पुट इन अ सर्टन सिचुएशन, आपको एक सर्टन सिचुएशन में डाला जाएगा, वहां पे आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही काम करेगा। क्लियर है। तो खुद से मेक सही कि भाई एग्जैक्टली जो कैंपस में जीडी हुआ पहले उसमें क्या डिस्कशन था, एंड देन इंटरव्यू में भी एग्जैक्टली कैसे वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे। जैसे जीडी में टॉपिक रहते हैं वो एकेडमिक के कुछ भी नहीं होते। जैसे मैं एक टॉपिक की बात करूँ, सोशल मीडिया किल्स द क्रिएटिविटी, जो बिल्कुल भी एकेडमिक रिलेटेड नहीं है, उसके ऊपर जीडी था। जीडी के सारे टॉपिक्स अपने पर्सनल लाइफ, जो भी मार्केट में चल रहा है उसके रिलेटेड रहते हैं। जैसे एक दूसरा टॉपिक था कि इन्फ्लेशन की वजह से कॉमोडिटी में इन्फ्लेशन आ रहा है, अभी देख रहे हैं श्रीलंका का क्या हाल है, उसकी वजह से मार्केट में अपने बिजनेस और लोगों को क्या इफेक्ट होती है। तो उसके ऊपर डिस्कस करना है। तुम्हें मार्केट का भी नॉलेज चाहिए, अभी रिसेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एकेडमिक कर लिया हो गया,
मेरा 90% इंटरव्यू एकेडमिक नहीं था। सिर्फ मुझे IOCL में 13 to 14 क्वेश्चन पूछे, उनमें से 2 से 3 ही एकेडमिक के थे। मेरा 1 year and 9 month का एक्सपीरियंस था आर्टिकलशिप का, सभी क्वेश्चन उसके रिलेटेड ही थे। मैंने पोस्टिंग में वर्क किया था, सारा क्वेश्चन उन्होंने अपनी कंपनी के हिसाब से सिचुएशन बनाई और मुझे क्वेश्चन पूछा कि अगर हमारी कंपनी में ऐसा हो तो फिर तुम क्या करोगे। सभी, ऐसा नहीं है कि तुमको पूछ देंगे कि बुक में ये पेज में ये है तुम क्या बोल दो सीधा, ये सीधा नहीं होगा। जैसे GST में पूछ दिया ये सेक्शन बोल दो, लॉ में पूछ दिया ये कोई भी नहीं पूछेगा। सीधा यही होगा कि तुम्हारे पास जो नॉलेज है तुम उसको अप्लाई कैसे करते हो, वही रहता है। सी एक बात बोली उन्होंने कि भाई सोशल मीडिया किल द क्रिएटिविटी, या इकोनॉमिक में जो कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये नॉलेज कहाँ से आएगा आपको? मीन्स ये दो अलग अलग टॉपिक हो, एक करंट अफेयर्स का हो गया और एक जनरल आपका आपका परसेप्शन क्या है अबाउट सोशल मीडिया। इनडायरेक्टली दे वांट टू आस्क दिस, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया। तो ना ये मैं बीच बीच में क्लास में अपने नहीं कहते रहते यू शुड रीड अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। ठीक है, आपको 2-4 बुकें साल में पढ़नी चाहिए, ज्यादा पढ़नी चाहिए, बट ज्यादा फोर्स इसलिए नहीं है बिकॉज एकेडमिक भी आपका बहुत लेंदी होता है, बट स्टिल यू कैन ट्राई कि साल में 4-5 बुक्स पढ़े। तो वो कंसेप्ट अपने बोल रहे हैं ना नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑनवर्ड कि है ना 2 बुक कंपलसरी दी जाएगी, तो ये सब चीजें डेवलप करेगी आपकी। ठीक है, अगर आप 2 बुक्स अलग से पढ़ते हो तो एटलीस्ट आपका माइंड डेवलप होता है अलग तरीके से सोचने में। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि जो अपना कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है ना उसको इवॉल्व नहीं कर पाएंगे अपने। एंड सेकंड थिंग इज अबाउट करंट अफेयर्स, तो वो तो आपको रखना ही है। ठीक है, आप लोग आउटडेटेड रहे तो आपकी सैलरी भी आउटडेटेड होगी। ठीक है, अगर आपको 2022 की सैलरी चाहिए तो 2022 का इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ और कहना हो, मतलब स्पेसिफिकली कि भाई अगर CMA का जर्नी है और मेरे को अगर आपको कैंपस में सिलेक्ट होना है तो कुछ आपको अगर स्पेसिफिकली ऐड करना है। जैसे हमने पढ़ाई तो कर ली, वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर लिया, लेकिन कैंपस में जाने के बाद भी प्रॉब्लम रहता है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट डे पे सिलेक्ट हो ही जाओगे, अगर रैंकर है फिर भी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि सब हो जाएंगे, अपना माइंड स्टेबल रखना है वहाँ पे जाके, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आप शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुए, वो कंपनी का क्राइटेरिया रहता है। अब आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, स्टेबल रहना है मेन, और कुछ अपने फ्रेंड्स साथ में रखो। जैसे कि मैं वहाँ फ्रेंड्स के साथ गया था और यहाँ से भी कुछ फ्रेंड्स सपोर्ट में थे मेरे। मेरा वेदांता में नहीं हुआ, मैं टूट गया था, पूरा टूट गया था। 10 मिनट के बाद मुझे पता चल गया IOCL में मेरा हो गया, लेकिन मैं अपने आप से कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था मैंने। कुछ लोग थे जिसने मुझसे बात की और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। ऐसा होगा, कई बार होगा। अपने साथ ग्रुप रखे फ्रेंड्स, वो कॉम्पिटिटर है नो डाउट, लेकिन अच्छे दोस्त भी है, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, इसलिए फ्रेंड्स के साथ ही रहे। ठीक है ना, मेरे को एक्चुअली एक स्टोरी याद आ रही है फ्रेंड्स में, कहते हैं अभी टाइम है अपने पास। रिसेंटली मैंने कहीं सुनी है तो मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। फ्रेंड्स है ना ऐसे रखने चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। मोटिवेट मीन्स आपका जो बैरियर्स है ना, बैरियर्स उसको ब्रेक करने वाले लोग होने चाहिए आपके साथ। ठीक है, 2 फ्रेंड्स थे, ठीक है, एक की हाइट थोड़ी ठीक ठाक अच्छी थी और एक छोटी हाइट वाला था। दोनों मान लो ऐसे पार्क में जा रहे थे। मैं ये क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपका कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो एक की है ना हाइट अच्छी थी और एक ठीक ठाक हाइट वाला था। तो जो ठीक ठाक हाइट वाला था ना, वो जिसकी हाइट अच्छी थी उसको बोल रहा है कि ना ट्री है, ट्री, ठीक है, उस पे एक सर्टन हाइट पे पत्ते होते हैं। तो बोले तेरी हाइट अच्छी है, एक ट्राई करना, तू ये जो लीफ है, पत्ता, उसको टच कर सकता है क्या। तो उसने ऐसे ऊपर देखा जिसकी हाइट ज्यादा थी, बोले तो बहुत ऊपर है, नहीं हो पाएगा। तो बोले ट्राई करना, अपने कहाँ पे बैट लगाया, कुछ शरत तो है नहीं, ट्राई कर दे। तो वो 2 स्टेप पीछे गया और उसने ट्राई मारा जंप करके। तो जो लीफ था ना, पत्ता, उससे 1 फीट नीचे रह गया। कितना रह गया नीचे? 1 फीट, मतलब उससे टच नहीं हुआ। ये बात खत्म हो गई। ठीक है, अब 2-3 दिन के बाद एक और फ्रेंड उनके साथ ऐड हुआ, 3 लोग पार्क में घूम रहे। अब ये तीसरा ऐड हुआ ना, उसका जो हाइट था पहले वाले का उससे कम था, बट फिर भी वो जो चैलेंज करने वाला फ्रेंड था वो उसने उसको भी चैलेंज कर दिया। भाई ये तो नहीं कर पा रहा था, इसकी हाइट बड़ी थी, तेरी तो इससे थोड़ी कम है, बट क्या तू ये जो लीफ है उसको टच कर पाएगा। तो उसने ऊपर देखा, उसकी हाइट एक्चुअली वो जो प्रीवियस अटेम्प्ट जिसने किया था ना उससे हाइट उसकी कम थी, बट उसने ऊपर देखा और बोला हो जाएगा। क्या बोला? हो जाएगा। और उसने 2-4 स्टेप पीछे लिए, रन किया, और
पूरे फोर्स से ट्राई किया और टच कर दिया उस स्लीप को। द मोमेंट ये उसने टच कर दिया ना, जिसकी हाइट ज्यादा थी, जो फेल हुआ था, उसका दिमाग वहां पे बोले ये क्या हुआ, इससे हो गया और मेरे से नहीं हुआ, मेरी तो हाइट भी ज्यादा है और इससे बॉडी भी स्ट्रक्चर वाइज मेरा अच्छा है। उसने वो जिसने चैलेंज कर रहा था ना, उससे पूछा फिर तूने मेरे को ये लीप थोड़ी बोला था, इससे ऊपर वाला बोला था लास्ट टाइम। तो उसने बोला नहीं नहीं यही बोला था। तो बोले ये तो हो जाएगा। अब वापस उसने ट्राई किया जो फेल हुआ था। इस बार वो लीप से 1 फीट ऊपर तक उसका हाथ गया। तो ये ना, ये क्या है पता है कि जब आप ऐसे लोगों को मिलते हो ना आसपास जो लोग कर देते हैं, ठीक है, तो फिर आपको बिलीव आना स्टार्ट होता है कि हम भी कर लेंगे। बाकी है ना, आप ऐसे फ्रेंड से मिलोगे, बोले 4 सब होमवर्क में दिए, मान लो एक आपको एक बार सॉलिड सा होमवर्क दे दिया जो 2-3 घंटे लगा देगा। जैसे ही मैंने यहाँ से होमवर्क दिया, आपका फ्रेंड बोल रहा है ये तो नहीं होगा, मतलब आपका माइंड एक्सेप्ट करना स्टार्ट होगा कि हमसे भी नहीं होगा। ठीक है, अगर वो ऐसा बोले नहीं हो जाएगा, तो आप भी बोलोगे ना हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ना अच्छी क्वालिटी के फ्रेंड्स बना रहे हो। ऑब्वियसली कभी कभी आपके हाथ में चॉइस होती भी नहीं है फ्रेंड्स की, बट फिर भी जो भी आपका क्लोज हो ना, क्लोज, वो आपसे ना बेस्ट निकलवा सके ऐसे फ्रेंड बनाओ। क्लियर है? बाकी है ना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई अभी नहीं कर पाओगे। ये 2-3 साल पहले आपके वहां पे बैठा था, आप जहाँ बैठे हो वो, ठीक है। और मैं जब भी अपने ये मेरे को पता चला था, मैं सब फाइनल के लेक्चर में था, तो मैंने फाइनल में भी बोला और इंटर में भी बोला है कि अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तो गुड सैलरी अभी अबाउट 12 लाख रुपीज वो आपकी फैमिली को ऊपर ला सकती है। आप समझो ध्यान से, पूरी फैमिली को। एंड आई कैन से दैट फैमिली के साथ साथ अगर आप नेचर वाइज अच्छे हो, तो 1-2 फैमिली को और ऊपर लाओगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप अच्छा अर्न कर रहे हो और आपके अंकल की फैमिली एकदम बेसिक नीड्स के लिए सफर कर रही हो। ऐसे ह्यूमन बींग अपने है ही नहीं। क्लियर है? तो ऑब्वियस है कि जब आप एक सैलरी पे जाते हो ना, अच्छी सैलरी पे, तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है लोगों को हेल्प करने का भी। तो है ना, यही आप समझो ध्यान से, एक जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है, वो मतलब मैं आपको क्लास में भी बोला था कि अभी आपको क्या करना, आप पढ़ रहे हो एंड साइड बाय साइड यू शुड इंप्रूव योर सॉफ्ट स्किल। ये जो एफर्ट्स है वो स्ट्रेट अवे आपको 12-15 लाख दिला सकती है। तो मान लो ये नहीं किया एंड यू हैव स्टार्टेड विद 6 लाख, तो वो 6 से 15 पहुंचने में लाइफ निकल जाएगी, 8-10 साल निकल जाएंगे। और वो मतलब होता है ना कि वो जो मेहनत करोगे ना, उसका 5% मेहनत अभी करना है आपको, और वो आप नहीं कर रहे हो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यू आर इग्नोरिंग दैट कि बोले हो जाएगा, आपने तो पढ़ने में फोकस करो। पढ़ना तो है ना, कहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है, ऐसा मना ही नहीं कर रहे, बट पैरेलली फिर है ना, ऐसा ना हो कि फिर पढ़े ही नहीं, सिर्फ वो काम करे। ये ध्यान देना, पास करना भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कैंपस में आपको शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं होंगे अपने, ठीक है। तो वो भी करना पैरेलली, एक्स्ट्रा एफर्ट्स में मैं बोल रहा हूँ ये सब चीजें करो, ठीक है। बहुत कम एफर्ट्स में आप अच्छा सा सैलरी स्ट्रेट अवे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सो ये अपने साइड से था। नाउ फोरम इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कैंपस एज वेल एज एग्जाम प्रिपरेशन, हाउ टू राइट एग्जाम, आप कुछ भी पूछ सकते हो। पहला चांस जो यहाँ बैठे उनको दे रहे, देन ऑनलाइन वालों के अपने क्वेश्चन लेंगे।